आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं उड़ीसा के अंदर टॉप 8 कॉलेजेस कौन-कौन से हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए। इसके अंदर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूड किए हैं, मात्र 2 कॉलेज इंक्लूड किए हैं, साथ ही साथ सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मैंने जोसा काउंसलिंग से आने वाले सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर को इंक्लूड किया है। ये इसीलिए क्योंकि इसकी एक अलग से भी काउंसलिंग होती है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है। बाकी आईआईटी भुवनेश्वर हो गया आपका, चाहे एनआईटी राउरकेला हो गया, इनके बारे में तो सबको नॉलेज है, ये बातें सबको पता होती है। मैं आपको एडमिशन के उस एरिया से रूबरू करवाता हूँ जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है और इस कारण से अगर आप ओडिशा के हैं, चाहे आप बाहर के भी हैं और आप ओडिशा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये वीडियो करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उड़ीसा जैसे बहुत ही बढ़िया स्टेट में मैं कहूँ भुवनेश्वर जैसे अच्छे शहर के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो पहली बात सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको उड़ीसा का होम स्टेट होना मैंडेटरी है, इस बात को समझिए। अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उड़ीसा में जाना चाहते हैं, आपको उड़ीसा का होम स्टेट का होना मैंडेटरी है। दूसरा तरीका है, आप ले सकते हैं एडमिशन अगर आपको उड़िया भाषा आती है तो। ओएल करके कैटेगरी होती है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है। बाकी आपको नॉर्मली उड़ीसा का होम स्टेट होना अनिवार्य है आपका और आपकी कैटेगरी वगैरह भी वहाँ पे लगेगी। दूसरी चीज़, आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो सिलिकन हो गया, चाहे आपका कहीं न कहीं सीवी रमन हो गया, इन सारे के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही ईज़िली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओजेडबल काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है, जेईई मेन्स के रैंक के बेसिस पे और ओजेडबल की काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है, ठीक है? एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर देखिए बहुत ही शानदार सा रहता है, जोसा और सीसैप काउंसलिंग के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होती है। किसके थ्रू? जोसा और सीसैप काउंसलिंग। अब आप इस बीच में ये प्रश्न मत करिएगा कि जोसा और सीसैप काउंसलिंग क्यों होती है, क्योंकि मैं लगभग हर वीडियो के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि जोसा और सीसैप सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज़ के लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है। जेईई मेन्स और एडवांस्ड की रैंक के बेसिस पे ये काउंसलिंग होती है। तो उसके अंदर भी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर आता है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का अलग से भी काउंसलिंग होता है, मतलब इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म आती है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। हालांकि ऑल्दो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 91,000 गई है कंप्यूटर साइंस के लिए। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, आईटी आपको 1 लाख रैंक, 1 लाख किया ना, ये 1 2 3 4 5, 1 लाख रैंक पे, ईसी आपको 1,31,000, इलेक्ट्रिकल 1,61,000 रैंक तक मिली है। इसी में अगर आपने उड़ीसा के अंदर 10th अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, तो यही कट ऑफ आपको आईटी, सीएसई 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी मिल जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, 26.5 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहती है, 8.81 एलपीए की एवरेज पैकेज रहती है। काफ़ी नए स्तर से कॉलेज गुज़र रहा है, अच्छी खासी प्लेसमेंट्स है, एवरेज प्लेसमेंट्स है, तो काफ आप कट ऑफ में भी वो चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर जैसा कॉलेज आपको ईसी यहाँ पर जो है 1,31,000 तक मिल रहा हो, तो वो चीज़ आप समझिए, थोड़ा-सा प्लेसमेंट्स एवरेज यहाँ का रहता है। सीईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाला बहुत ही खूबसूरत सा ये कॉलेज रहता है, बहुत ही शानदार कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस के 51,000 क्लोज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की जो क्लोजिंग कट ऑफ है, उससे भी टाइट इसकी कट ऑफ यहाँ पे रहती है। 1,12,000 तक आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। यहाँ ओजेडब्ल्यू की काउंसलिंग से होता है ना, जेईई मेंस का ही रैंक आपका यूज़ हो रहा है, ये बात को समझिए, है ना? ये जेईई मेंस की रैंक लिखी हुई है, ओपनिंग रैंक पर ध्यान मत दीजिएगा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। क्लोजिंग रैंक मेन आप समझिए, इलेक्ट्रिकल 1,12 तक मिल जाएगी, मैकेनिकल 1,26 तक, ये ओडिशा स्टेट के अंदर आने वाले जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपकी कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी है, एसटी है या जो भी ओबीसी है, तो आप फर्दर आपको कॉलेज में ऐप पे जाना होगा, वहाँ पे आप डिटेल में को देख सकते हैं। अब कॉलेज मित्र ऐप क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कॉलेज मित्र ऐप का, वहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाकर के सिंपल COLLEGEMITRA लिखेंगे तो कॉलेज मित्र ऐप आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, है ना? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने कॉलेज मित्र ऐप ओपन कर रखा है, आपको कर अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये कॉलेज मित्र ऐप है, यहाँ पे सारी की सारी काउंसलिंग है, जोसा है, जैक दिल्ली, जीजीएसआईपी दिल्ली, यूपीटीयू, ओजेडबल ये आपको दिख रहा होगा, है ना? ये मैंने डार्क मोड में खोल रखा है, आप
लाइट मोड में भी चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप काउंसलिंग के बारे में जान सकते हैं यहाँ से आप टाइमलाइन दे सकते हैं, जैसे कि काउंसलिंग कब कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब शेड्यूलिंग। अभी शेड्यूल आया नहीं है 25 का, जब आएगा तो हम लोग अपडेट कर देते हैं इन चीज़ों को, है ना? कॉलेज लिस्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, मतलब आपके परसेंटाइल के ऊपर में कौन-कौन से कॉलेज मिलेंगे वो चीज़। प्रेडिक्टर के ऊपर में जाकर के आप यहाँ पे उड़ीसा जनरल मेल और यहाँ पे मान लीजिए मैंने रैंक डाल दिया ये 12,580। ये डालते ही जो है यहाँ पे गेट कॉलेजेस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे कॉलेजेस मुझे दिखा देगा, ये सारे मिल सकते हैं। यहाँ मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ, मुझे गवर्नमेंट प्राइवेट चाहिए, ब्रांच फ़िल्टर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती है, ठीक है? इसको आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके। आप कंपेयर भी कर सकते हैं 2 कॉलेजेस को, बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और कंपेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप यहाँ से ऑल कॉलेजेस में जाकर कॉलेजेस को देख सकते हैं, है ना? मान लीजिए आईजीआईटी सारंग के बारे में मुझे थोड़ा-सा जानना है। ये लीजिए इसकी कट ऑफ देखिए आप, फीस देखिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखिए, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है ना? ये सीनियर्स वाला जो है ना, अभी नहीं खुलेगा, सीनियर्स हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, सीनियर से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, आप कॉलेज में तो आपको डाउनलोड करिए, वहाँ से चीज़ों को देखिए, बहुत ही डिटेल में आपको बातें देखने को मिलेगी। सीईटी भुवनेश्वर का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हाईएस्ट पैकेज कितना रहता है? लगभग 12 एलपीए के आस-पास रहता है। ये 12 एलपीए तो जो है इस ईयर का डेटा है। इवन मैं आपको बताऊँ सीईटी भुवनेश्वर इस लेवल का कॉलेज है, जहाँ पे आपके 50 एलपीए, 60 एलपीए की भी हाईएस्ट पैकेज रहती है ना? ये 2026 का लेटेस्ट डाटा अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है, वो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, है ना? 50 एलपीए, 60 एलपीए की भी हाईएस्ट पैकेज यहाँ से जाती है, इस चीज़ को समझिए, उस लेवल का ये कॉलेज रहता है। तीसरे नंबर पे वीएसएसयूटी संबलपुर को मैंने रखा है, वीएसएसयूटी संबलपुर काफ़ी कम फी रहती है, 53,000 तक कंप्यूटर साइंस क्लोज़ हो जाती है और 1,44,000 इलेक्ट्रिकल, 1,36,000 मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग 2,18,000 तक आपको मिल जाएगी। हाईएस्ट पैकेज 15 एलपीए और एवरेज जो रहती है वो 5.5 एलपीए की यहाँ पे प्लेसमेंट्स रहती है। तो वीएसएसयूटी भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है ओडिशा के अंदर। उसके बाद आईजीआईटी सारंग की बात करेंगे, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको 1,64,000 तक मिलेगी, 340 तक आपको मैकेनिकल मिल जाएगी और सिविल अगर आप चाहते हैं तो 4,82,000 तक। जैसे-जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ प्लेसमेंट थोड़ी-सी वीक होती आपकी जाएगी। हाईएस्ट पैकेज 10 एलपीए, एवरेज पैकेज 4.5 एलपीए, केवल इससे भी थोड़ी-सी कम ही रहती है इसकी एवरेज पैकेज आईजीआईटी सारंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर। ये अपना रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे। कट ऑफ को तो यहाँ पे भूल जाइए। जब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ, तो कट ऑफ को आपको थोड़ा-सा भूलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है केआईआईटी ट्रिपल ई करके एक एग्ज़ाम होता है। फ्री में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करिए और वहाँ से आप दे सकते हैं। इनकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहती है, 20 से 25 लाख की आपकी टोटल फ़ी लग रही होगी, है ना? उसके साथ ही आप प्लेसमेंट्स आपको इतनी भी एवरेज पैकेज इतनी भी ज़्यादा नहीं है, है ना? करीब 5 एलपीए के आस-पास एवरेज पैकेज रहती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है, आपको ये चीज़ें पता ही है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया इंक्लूड करने के लिए, मैंने इंक्लूड कर दिया। सिलिकन की बात करूँ, सिलिकन अच्छा कॉलेज है। इसमें भी आप कंप्यूटर साइंस या इस सब की जो है कट ऑफ को मत देखिए। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके 8 लाख रैंक है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं हो, तो मुझे आप बताइएगा और मैं आपका एडमिशन यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है? एवरेज पैकेज 5 एलपीए रहता है, हाईएस्ट पैकेज 12 एलपीए के आस-पास यहाँ पे रहता है, ठीक है? सिलिकन, ये ठीक-ठाक कॉलेज है, अगर आप प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप केआईटी की फी से बढ़िया आप सिलिकन को चुन सकते हैं। कंपैरिज़न में ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और गवर्नमेंट कॉलेज पीएमईसी बलरामपुर की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया कॉलेज तो नहीं है, लेकिन वही जैसे जीईसी वगैरह होती है, आरईसी होती है यूपी के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे ये कॉलेज रहता है। कंप्यूटर साइंस 2,26,000 तक, बाकी ब्रांचेज़ तो आप देखेंगे 10-11 लाख तक भी आपको यहाँ पे मिल जा रही होगी, ये चीज़ आप समझिए। ये रहता है। प्लेसमेंट्स इतनी कोई ख़ास यहाँ पे सेम जीसी कालाहांडी की, है ना? कंप्यूटर साइंस तो 5,52,000 तक ले लेते हैं, बाकी 8, 9, 10 लाख तक चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती है। प्लेसमेंट्स यहाँ भी बहुत ख़ास आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कंप्लीट यहाँ का समरी रहता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस मैंने आपको बताए। साथ ही आप कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ देखिए उड़ीसा के अंदर और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, क्या कैसे चीज़ें रहती हैं, क्या प्लेसमेंट्स रहती है। बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही चैनल के ऊपर में और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको आप देखिए और चीज़ों को यहाँ पे समझिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।